दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों अभी शिक्षा विभाग का एक लेटर आया है। इस लेटर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा, पूरक रिजल्ट कब आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, इसके बारे में सारी जानकारी अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा लिखा गया है, दिया गया है। अभी आइए समझते हैं कि शिक्षा विभाग का जो न्यू नोटिस है इसमें क्या कहता है। पूरी अपडेट ऑथेंटिक तरह समझते हैं। सबसे पहले देख लीजिए जो के पाठक हैं अपर मुख्य सचिव, और वो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर लिखे हैं। क्या लिखे हैं लेटर में, तो द्वितीय चरण में जो शिक्षक नियुक्ति का टायर 2 में तहत चयनित विद्यालय अध्यापकों के विद्यालयों में पदस्थापन के संबंध में, मतलब जो TRE 2 में जो चयनित हुए हैं वो विद्यालय अध्यापक पदस्थापन किए हैं, कितना पदस्थापन किए हैं, कितना सीट बचा हुआ है, कितना का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, कितना का पूरक रिजल्ट आएगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम में समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको सही सब अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे, ऑथेंटिक अपडेट। तो इसमें देखिए हुआ क्या है, तो 94,000 यहाँ समझते हैं, 94,000 यहाँ समझ सकते हैं। पढ़ के भी आप देख लीजिए कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति TRE 2 में अनुशंसा कर दी गई है। इसके तहत अभी तक 94,000 शिक्षकों की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। मतलब 94,000 जो है शिक्षक का अनुशंसा मतलब फाइनल रूप से प्राप्त हो चुका है, ठीक है। लेकिन शीघ्र ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 2 के पूरक परिणाम की घोषणा की जाएगी। यहाँ समझ सकते हैं, शीघ्र ही बिहार लोक सेवा आयोग के जो है TRE 2 का पूरक परिणाम मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषणा की जाएगी। एक बात यहाँ समझने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम आपको क्या बताए थे, शुरू में ही हम आपको बताए थे कि पहले देखिए जो वैकेंसी है 1,22,000 का, ठीक है। तो जब तक ये वैकेंसी का, जब तक जितने लोग का रिजल्ट आया है, ठीक है, जितने भी लोग चयनित हुए हैं, जितना लोग जो है पदस्थापन किए हैं, ठीक है, तो उसका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद जो भी सीट बचेगा वो शिक्षा विभाग जो है फिर वो BPSC को भेजेगा। BPSC देख लीजिए कंडक्टिंग बॉडी है। हम एक नहीं बार बार वीडियो में बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, BPSC कंडक्टिंग बॉडी है। उसको अगर 100 सीट के बारे में बोलेगा कि 100 सीट का ही निकालिए तो 100 सीट का ही वैकेंसी निकालेगा। 1,000 सीट का बोलेगा तो 1,000 सीट का वैकेंसी निकालेगा। तो इसमें कोई BPSC का नहीं है कि BPSC को क्यों नहीं बोल रहा है। कोई बोलता है कि BPSC सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दे रही। BPSC कैसे देगी जब तक पूरी तरह से कोई वैकेंसी आपका 1,22,000 का है या 1,20,000 का है, कितना पदस्थापित किए हैं, कितना सीट बचा है। इसमें बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका आपको जो है प्राथमिक में भी या माध्यमिक में भी, उच्च माध्यमिक में भी ज्वाइन, तीनों में उनका रिजल्ट हुआ होगा। तो 3 में से तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे वो, तो 2 जगह उनका सीट बचेगा। तो ये जो भी सीट जो है बच जाएगा तो उसको जो है पूरक रिजल्ट में जोड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी आप याद रखिए, पूरी तरह से मेरा बात को मान लीजिए, ध्यान रखिए कि TRE 1 में आप यहाँ TRE 1 में जब 1,70,000 का जो वैकेंसी आया था, 1,70,000 का, उसमें 20,000 समथिंग पोस्ट जो है TRE 3 में जोड़ दिया गया। मतलब जो अगस्त में वैकेंसी आ रहा है उसमें जोड़ दिया गया। तो 1,22,000 है, इसमें कुछ पोस्टों को देख लीजिएगा अगस्त तृतीय चरण में देखिएगा जोड़ दिया जाएगा। मेरा बात को आप 100% याद रख लीजिए, ठीक है। तृतीय चरण में भी इसको जोड़ दिया जाएगा। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में अभी शिक्षा विभाग पूरी तरह से पदस्थापन कितना किए हैं उसके बाद अनुशंसा भेजेगी तभी जो है शिक्षा विभाग जो है BPSC उसका जो है आपका पूरक रिजल्ट निकालेगी, जिसको आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिए, एक बात को समझ सकते हैं कि देख लीजिए, यहाँ देखिए जो हम बोल रहे हैं वो बोला भी गया है यहाँ पर कि जिसको मिलाकर यह संख्या 1,00,000 पार हो जाएगी। अनुशंसा के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है, 8 जनवरी से 2024 तक चलेगी और इसका जो काउंसलिंग का तिथि बढ़ा के कर दिया गया है 13 जनवरी 2024 तक, ठीक है। अब एक बात और इसमें समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। इसमें बोला गया है क्या, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ये तीसरा नंबर में समझ लीजिए, तीसरा नहीं तो चौथा नंबर में सब वही है। कहने का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था हम आपको समझा दिए, ठीक है। कि अभी TRE 1 का यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि आपको TRE 1 में जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर पर जो भी भूल चूक हुई है उसे जो है सुधारा जाएगा और उसे यूनिट से हटाकर भेजना है, ठीक है। इसका उल्लेखनीय जो है बिहार लोक सेवा आयोग का TRE 1 का पूरा के परिणाम घोषित किया जाएगा, जिसके आलोक में 2,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों को योगदान दिया गया है, वही है, ठीक है। तो आपको कहने का अर्थ मतलब यही हुआ कि यूनिट आवंटित करते के समय सबसे मूल आधार यह होना चाहिए कि सबसे वरीयतम अध्यापक या यूनिट
पहले विद्यालय आवंटित किया जाए, यानी 11-12 की यूनिट में सबसे पहले विद्यालय आवंटित किया जाएगा। उसके बाद यह संतोष होगा कि काउंसलिंग के लगभग 35,000 विद्यालय अध्यापक के कक्षा 1 से 12 तक आए हैं, अतः इस यूनिट में बहुत ही ध्यान से विद्यालय आवंटित करना होगा तथा 11-12 में अध्यापक 9-10 में भी संभाल सकते हैं। इससे नीचे कक्षा की ओर अधिक आसानी से संभाल सकते हैं। तो आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि इसमें कहा यही गया है कि देख लीजिए जितना भी सीटों का वैकेंसी है, यहाँ समझिएगा, मेरी बात को समझ लीजिए कि 1,70,000 आपको जो है प्रथम चरण में 1,70,000 का बहाल हुआ, 1,70,000 में 20,000 सीट जो है तृतीय चरण में जोड़ दिया गया। जो भी और 1,70,000 में जो भी बहाल हुए प्रथम चरण में या द्वितीय साल में जो भी बहाल होंगे, तो अभी जो भी 4 महीना 5 महीना जो भी काम करना है इन्हीं को करना है। कोई 9-10 में क्लास ले रहे हैं तो कहीं वही टीचर जो है 11-12 में भी क्लास ले सकते हैं, 11-12 के टीचर 9-10 में क्लास ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ मेरा यही मतलब हुआ, इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको कहने का अर्थ मेरा यही मतलब है कि आपका जो भी वैकेंसी अभी आया हुआ है तृतीय चरण का, जो भी उसको वैकेंसी आपको यहाँ योगदान दिया जाएगा, पदस्थापित करवाया जाएगा, और जो भी वैकेंसी बच जाएगा उसको तृतीय चरण में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारा टीचर का भी कमी है, बहुत ज़्यादा ही टीचर का कमी है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, अभी जो है, और एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट आपको हम जोड़ देते हैं कि पूरक रिजल्ट का जो भी इंतजार कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अभी और सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि पूरक रिजल्ट तभी आ सकता है जब पूरी तरह से जो है आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाए। काउंसलिंग का प्रक्रिया ही आपका 13 जनवरी तक है। यहाँ देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 13 जनवरी तक है। उसके बाद जो है शिक्षा विभाग देखिए कितना सीट बीपीएससी को भेजती है, उसके बाद जो है पूरक रिजल्ट आएगा। ये भाई कि कुछ कटअप में आपका बहुत ज़्यादा गिरावट आएगा, कटअप में आपका बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाला है। इस बात को हम शुरू से बता रहे हैं, कटअप में अब लगातार आपको बहुत ज़्यादा हर विषय का गिरावट आने वाला है। और इसके लिए कल हम बहुत मंथन करके किसी चीज वीडियो बनाना पड़ता है, ऐसे ही किसी को वीडियो नहीं बनाना पड़ जाता है। ठीक है, उसको पूरी तरह से मंथन करना पड़ता है, उसकी पूरी तरह एब्जॉर्व करना पड़ता है। तो मंथन करके हम आपको कल 6 to 8 का वीडियो डालेंगे कि कितना कटअप जा सकता है, मिनिमम कितना कटअप जाएगा। उसके बाद 9-10 का बनाएंगे, 1 to 5 का बनाएंगे, फिर 11-12 का बनाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका समय है, अभी 13 तारीख के बाद ही जो होगा पहले तो काउंसलिंग का प्रक्रिया हो जाए, उसके बाद जो पूरक रिजल्ट का जो है शिक्षा विभाग को भेजेगी, फिर शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को अनुशंसा करेगी, फिर आपको जो है पूरक रिजल्ट घोषित होगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए हैं कि अभी 94,000 ही विद्यालय अनुशंसा हुआ है, प्रस्थापित किए हैं। अभी 1,22,000 का वैकेंसी आना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे शिक्षक ये भी होंगे जिनका प्राथमिक में चयन होगा, माध्यमिक में चयन होगा, उच्च माध्यमिक में चयन होगा, तो वो तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। तो वो सप्लीमेंट्री में जोड़ता है रिजल्ट या फिर उसको TRE 3 में जोड़ता है, ये तो बीपीएससी तय करेगी, इसमें कोई तीसरा आदमी तय नहीं करेगा। क्योंकि महज 20,000 प्लस सीट जो था प्राथमिक शिक्षक का, उसको जो है TRE 3 में जोड़ दिया गया। ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं कि TRE 3 में 1,20,000 समथिंग वैकेंसी है, 100% आपका 1,20,000 वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, और इसमें भी देख लीजिएगा 1,22,000 में भी 20,000 प्लस सीट जो है TRE 3 में जोड़ेगा, तो इस 40,000 तो ऐसे ही हो गया। और जो है 11-12 में बहुत सारा वैकेंसी खाली है, आपका लगभग 1,20,000 वैकेंसी है तो है, उसका रख करके आप लोग तैयारी कीजिए। किसी भी भटकाव चैनल में मत आइए, आपको हर हाल में 1,20,000 वैकेंसी आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑथेंटिक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।